बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और इजी स्नैक्स की रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँगा। इसको मैंने तकरीबन 1.5 कप आटे से बनाया है। यकीन माने ये इतनी ज़बरदस्त स्नैक्स बनेंगे कि बच्चे और बूढ़े सब इसको बड़े शौक़ से खाएँगे। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये पहले ग्राइंडर मशीन लेनी है। ये मेरे पास 5 अदद हरी इलायची हैं। इनके मैं बीज निकाल कर सबसे पहले ये बीज जो हैं इन 5 इलायचियों के मैं इस ग्राइंडर मशीन में डालूँगा। इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त और इसमें खुशबू बनाने के लिए दूसरी जो हमारे पास चीज़ है ये है सौंफ। ये तकरीबन 2 खाने की चम्मच के बराबर आपने लेनी है। इसके बाद मैं इसके अंदर 1.5 कप के बराबर चीनी डाल दूँगा। इन तमाम चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लेना है और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है ताकि ये पाउडर की शक्ल अख्तियार कर लें। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनेगी। इसको आपने कवर करना है। कवर करने के बाद आपने इसको ग्राइंड करके ये इस तरह पाउडर की शक्ल में बना लेना है। इसमें देखें माशाल्लाह कितनी सौंफ की खुशबू आ रही है और इलायचियों की भी इसमें से चीनी के अंदर से खुशबू आ रही है। तो इस तरह आपने इस चीनी का पाउडर बनाना है। तो सबसे पहले आपने एक बाउल लेकर इसमें ये 1 कप के बराबर छाना हुआ आटा आपने डाल लेना है। ये आम जो नॉर्मल फ़ाइन आटा है मैं उसका इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। चीनी जो आपने ग्राइंड करके रखी हुई थी ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा चाय की चम्मच के बराबर बेकिंग सोडा डालूँगा। आपने बेकिंग पाउडर का इसमें इस्तेमाल नहीं करना, आपने बेकिंग सोडे का इसमें इस्तेमाल करना है। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो इसके अंदर मैं ये तिल है मेरे पास सफ़ेद वाले जो तकरीबन 1/4 कप के बराबर हैं फुल, वो आपने इसमें डाल लेने हैं। और इसके बाद इन तमाम ड्राई चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो इसमें आपने पानी डालना है जो तकरीबन आधा कप के बराबर होगा। ये पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। आप इसमें चाहें तो ड्राई मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने की चम्मच के बराबर आप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने विस्क के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है इस आटे को, और इतनी देर तक मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ और लम्स वगैरह ना रहे और ये आटे का अच्छा सा बैटर बने। तो ये देखें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन चुका है। ये अभी भी थोड़ा पतला है तो इस बैटर में मैं मज़ीद आधा कप के बराबर छाना हुआ आटा वो डाल लूँगा। ये भी थिक नहीं हुआ तो आपने इसको थिक करने के लिए आटा डाल देना है जो तकरीबन आधा कप के बराबर है। इसके बाद आपने इसको दोबारा भी इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये स्नैक्स आपका तब तक ज़बरदस्त नहीं बनेगा जब तक ये जो आटा आप मिक्स कर रहे हैं, बैटर बना रहे हैं आटे का, ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो जब ये गाढ़ा हो जाए तो तब आपने इसको फ्राई करना है। अगर ये पतला होगा तो जब आप इसको ऑयल में डालेंगे तो ये फैल जाएगा। अगर इसका बैटर थिक होगा तो ये इंशाल्लाह फूलेगा भी ऑयल में और ये सॉफ्ट भी बनेगा। तो ये देखें ये इस तरह जो है ना ये बबल्स निकल आया है। तो बबल्स निकल आने के बाद आप देखें ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं एक चूल्हे में एक फ्राई पैन रख कर इसमें तकरीबन 1 लीटर के बराबर ऑयल डाल लूँगा। ऑयल को मैंने मीडियम हीट पर रखना है। आपने ऑयल की हीट को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। और आपने ये जब ऑयल गर्म हो जाए थोड़ा सा तो आपने हाथ के ज़रिए ये
आटे के जो गुलगुले हैं ये आपने इसके अंदर डालने हैं और आपने इसको मीडियम हाई हीट पर फ्राई करना है। आपने ऑयल की हीट को ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप ऑयल की हीट को ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है, तो वो जल्दी ब्लैक हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो आपने इसको मीडियम हाई हीट पर फ्राई करना है और जब तक इनका कलर चेंज नहीं होता तब तक आपने इसको फ्राई करना है। देखें इनका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। तो ये हमारे जो आटे के गुलगुले हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं इस तरह स्पाइडर स्टैंडर से इनको एक एक करके निकाल लूँगा। आप इनको चाय के साथ खाएं, यकीन माने आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये आपने निकाल लेने हैं और दूसरे स्टेप में मैं दोबारा जो मेरे पास आटे का बैटर बचा हुआ था उसे मैं दोबारा ये गुलगुले थोड़े से फ्राई कर लूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये सादा सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। आपने इसे प्लेट रख कर आपने इनको वन बाय वन करके तरतीब से रख लेना है। और ये देखें माशाल्लाह ये कितने सॉफ्ट और नरम गुलगुले बने हैं। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर करने हैं। तो अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई सवाल मेरे से पूछना है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स देकर पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर जज़ाकुमुल्लाह खैर।